आपने इन सवाल में दोहरा देता हूँ, एथियस के क्लिप सुनना शुरू किए इन्होंने देखने के लिए कि इनके क्या नजरियात हैं। जी जी, तो एक दो उनके मतलब सवालात ऐसे थे जिन पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गया, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो वो पूछते हैं कि कहते हैं कि आप कहते हैं अल्लाह पाक की ज़ात मौजूद है, तो दुनिया में मतलब इतना जुल्म इतनी ज़्यादतियाँ क्यों लोगों के साथ हो रही हैं? अगर अल्लाह पाक हो तो उसका क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है मैं सवाल समझ गया। अगला धर्माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जी तो वो एक इंसान को मतलब जुल्म ज़्यादती से होते हुए क्यों नहीं रोकता? जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि आपका ये कहना है कि अल्लाह पाक जो है वो एक नूर है, तो नूर मतलब काम कैसे करता है, कैसे हुक्म देता है, कैसे चीज़ बनाता है? तो इसका लॉजिकल कोई क्वेश्चन है जो आप भाई ने दो सवाल किए हैं, कह रहे हैं मैंने एथियस को सुनना शुरू किया तो दो सवाल। नंबर एक, अल्लाह अगर मौजूद है, दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ कि वो नूर है, तो नूर काम कैसे करता है? अल्लाह को हम जो नूर कहते हैं तो वो नूर से ये नूर मुराद नहीं होता। जाहिर है वो मादा नहीं है, कायनात से अलग एक जात है, एक ताकत है जिसने इस कायनात को बनाया, तो हमारी अकल से मावरा है वो। तो वो असबाब का मोहताज नहीं है कुछ करने में, उसने हमें असबाब में जोड़ दिया, फिजिक्स के कवानीन में इस कायनात को जोड़ दिया उसने। वो थोड़ी किसी कानून का पाबंद है। तो उस पर अल्लाह को इंसानों पर कयास करना कि इंसान को बोलने के लिए जबान चाहिए, चलने के लिए पाँव चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला कोई जिस्म है और अल्लाह को भी ये सब करने के लिए आज़ाद चाहिए, तो फिर अल्लाह थोड़ी, वो तो मखलूक हो गया ना। तो अल्लाह का खालिक का तो मतलब ही यही है कि वो इंसानी अकल से मावरा है। तो आप एथियस से सवाल ये किया करें कि अल्लाह ताला नूर है और आप कहते हो वो नूर काम कैसे करता है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन इस कायनात को आप मान रहे हो कि ये मादा है, तो ये खुद ब खुद कैसे पैदा हो गई? हमें मादे के बारे में पता है कि खुद ब खुद नहीं हो सकता। जो नूर है उसके थोड़ी हम जानते हैं कि वो कैसे है। तो ये सवाल उनसे घुमा दिया करें आप। ये कायनात में मूवर के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन से कैसे गुजर गई है? खुद ब खुद कैसे इसने अपने आप को बना लिया? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अल्लाह कहते हैं खुद से बने हो, तुमने खुद अपने आप को बना लिया है। तो वो एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कायनात का? ये कहां से ये मादा आ गया, एनर्जी आ गई और इतनी खूबसूरत तवाजुन में जुड़ गई वो एनर्जी। ये जो मैंने हजरत मुफ्ती तकी साहब का वाकया सुनाया ना कि फूल को हाथ लगाने से वो जहर फैलता है, उसी में वाकये में ये है कि उसी के साथ एक ऐसा पौधा उसकी जड़ में उगता है कि अगर कोई फूल को हाथ लगा ले और जहर जाएगा तो उस पौधे को हाथ लगाने से वो जहर खत्म हो जाएगा। ये मैनेजमेंट है इस कायनात में। और वो हदीस में आता है ना, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा भी पैदा की है। ये खानदानी मैनेजमेंट मैनेजर के बगैर नहीं होती। दूसरा जो आपका सवाल था वो क्या था सवाल? हाँ, इतना जुल्म हो रहा है तो फिर अल्लाह तो माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों होने दे रहा है? उसका जवाब अल्लाह ही से पूछते हैं ना। जिस पे इतराज होता है जवाब कौन देगा? अल्लाह देगा। तो अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया, जो इतना जुल्म हो रहा है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह को हरगिज गाफिल मत समझो जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह ने एक दिन तक के लिए इनको मोहलत दी हुई है, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उस दिन जालिमों से ऐसा हिसाब होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। एग्जामिनेशन हॉल में जो हो रहा है होने दिया जाता है, रिजल्ट बाद में अनाउंस होता है, उसके बाद फैसला होता है कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। मजलूमों को अल्लाह अजर देगा और जालिमों को अल्लाह सजा देगा। और अल्लाह कहते हैं मैंने सिर्फ ये बताया नहीं है, करके दिखाया भी है, बहुत सी जालिम कौमों को तबाह किया भी है। अभी तो आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, अंजाम थोड़ी हमने देखा है। अंजाम हमेशा किसका होगा? वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहते हैं अंजाम उन लोगों का अच्छा होगा जो अल्लाह से डरते हैं।